सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका लाइफ इसे। सो गाइज, मैं आप सभी के सामने एक न्यू लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स, और मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ और मैं सेल्फ स्टडी में कैसे नोट्स बनाती हूँ। तो कई कमेंट्स आए थे कि नोट्स आप कैसे बनाते हो, उसमें सेल्फ स्टडी में क्या क्या करते हो। तो मैं आप सभी को आज बताऊँगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, उसमें क्या क्या सप्लाईज चाहिए, क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ, और मैं वही नोट्स बनाऊंगी आज। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या सप्लाईज चाहिए होते हैं। और मैं माय प्लान्स फॉर क्लास 9th का ही लिख रही हूँ, सेकंड टास्क जो मैं अभी करूँगी, जो मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं इसी तरह बना के लिख। सो गाइस, ये रही मेरी थोड़ी मोड़ी सी नोट्स बनाने की सामग्री, यानी कि स्टेशनरी। तो मैं आपको बताऊंगी एक एक करके मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ इस पर। तो गाइज, ये है मेरी क्लास 9th की प्लान्स वाली डायरी की टू डू लिस्ट वाली कि मैं क्या करूँगी रोज़। तो मैं उसके बारे में इसमें लिखती हूँ सब कुछ। तो आप लोग ने देखा भी होगा इसको। तो ये मेरे क्लास 9 का फर्स्ट जब प्लान में बनाई थी 28 मार्च को। तो गाइस, इसमें से मेरे को करना था मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, तो मैंने इसको टिक किया था। फिर इसके बाद मुझे करना था साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, तो ये भी मेरे कंप्लीट हो गया। और सोशल साइंस में मुझे करना था फ्रांस रेवोल्यूशंस का, तो ये भी मेरा हो गया था। और व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का अभी तक नहीं हुआ है। और द विलेज ऑफ पालमपुर, ये भी नहीं हुआ है। और ये इंडियन साइजन एंड लोकेशन, ये वाला भी नहीं हुआ है। तो भी ये तीनों नहीं हुए हैं, तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट हैं। तो ये करेंगे, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ये सब छोड़ देती हूँ, पूरा रिवीजन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर मैं करूँगी सब। और मेरा 1 शॉट हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, रीडिंग NCERT हो चुका है, और मेकिंग नोट्स अभी चल रहा है। अभी मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुआ। ये सेकेंड प्लान है मेरे क्लास 9th का। मेरे को करना है अभी चैप्टर 2 मैथ पॉलिनोमियल्स का रिवीजन। फिर इसके बाद मुझे करना है चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच ऑफ रेवोल्यूशन, इसका मुझे पूरा कंप्लीट करना। भी ये अच्छे, यानी कि मुझे रिवीजन ही करना है ये सबका। मैंने एक बार पढ़ लिया है, पर फिर से मैं सोच रही रिवीजन कर लूँ। और साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका भी मुझे रिवीजन ही करना है। इंग्लिश का चैप्टर 1 का NCERT रीडिंग करना है फर्स्ट चैप्टर की। और हिंदी में भी सेम चैप्टर 1 का रीडिंग करना है NCERT। और ये मैं थोड़ी सी ऐसे मोटिवेशन ऐसे बीच बीच में लिख देती हूँ, ऐसे नहीं पता क्यों, पर मैं लिख देती हूँ, जिससे मुझे ये खोलूँ डायरी तो मुझे मोटिवेट करी कि हाँ ये करना है, मुझे टिक करके रहना है, यानी मुझे पढ़ना है जो मैंने अपने आप को टास्क दिया है। और ये मेरा, मैं रिवीजन करूँगी, 1 शॉट करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, मेकिंग नोट्स करूँगी। तो वही है। और ये मेरी डायरी है। तो गाइस, आप लोग भी इस तरह डायरी बना लो, इसके बहुत फ़ायदे हैं। हमको ना एकदम पता रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, क्या हमारा सब फिक्स रहेगा। और नहीं रहता ना फिक्स, तो हम लोग कुछ करते नहीं हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो मैं इसको इसीलिए बना के रखी हूँ, जिससे मुझे टाइम पता रहे कि मैं क्या करूँ। ठीक है। और ये मेरी मैथ की बुक क्या करेगा बस। तो गाइस, ये मेरा साइंस का है। मैं ऐसे ही नोट्स बनाई हूँ, ज़्यादा बेस्ट नोट्स तो नहीं है, पर जैसे भी है मैंने बनाया। तो देखो, चैप्टर 1 का मैं नोट्स ऐसे बनाई हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। तो मैं कुछ ऐसे नोट्स बनाई हूँ। और ये ना, मैं इनको ना वैसे कहीं मोबाइल से देख के वगैरह ऐसा करके कुछ नहीं बनाई हूँ। मैं खुद से नोट्स समझ के, पहले मैंने, यानी मैं लेक्चर देखती रही हूँ और खुद से समझ के नोट्स बनाई हूँ। और मैंने इस तरह कर के नोट्स बनाए, पंचतत्व, मैटर, ये सब लाइन बना हूँ। और एक कलरफुल, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो एकदम बिल्कुल सिंपल मत रखिए गाइस। आप लोग ना थोड़ी इंटरेस्टिंग करिए कुछ, जिससे आपको पढ़ो, खोलो अपनी नोट्स वाली कॉपी, तो उसे मज़ा आ जाए देखते ही। तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी है अपनी, मैं डेकोरेट किया है हाइलाइटर से। और ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, और पढ़ने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम रिवीजन करें। और मैंने खुद से, यानी कि मैं लेक्चर देखती गई और एक खुद से मैंने लगा के सब लिखा है।
और कहीं कहीं पर मैंने मेन आपको ना, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है टू डू लिस्ट का, यानी कि स्टिकी नोट्स का। इसमें सबसे बड़ा रोल है नोट्स में कि स्टिकी नोट्स आपके पास होनी चाहिए। उसमें आप लोग ना मेन टॉपिक को ऐसे करके लिख लो कि वो बहुत ही कलरफुल लगता है, और इसमें सब हमको मेन चीज़ जो हमको पहले ऊपर से दिख जाती है तो हमको याद रहती है। इसलिए मैं इस तरह करती हूँ, और मैं इस तरह ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करके और मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोग भी अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो थोड़े इंटरेस्टिंग सी और अच्छी सी नोट्स बनाए। ऐसे मैंने डायग्राम करके नोट्स बनाए हैं, एकदम सिंपल नहीं रखे हमने नोट्स को। और ये क्यूट से मैंने सर्कल बना कर किए हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है हम नोट्स बनाए जब। और ये चैप्टर 1 का थोड़ी शॉर्ट नोट जैसे, और ये थोड़ी सिंपल है क्योंकि मैंने अभी बनाए थे और मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया थोड़ा सा भी, वो सब मैं करूँगी। तो ये मेरा कुछ साइंस का है। और आपको इस तरह ना क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नोटबुक ले लेनी चाहिए, जैसे कि हम लोग को डायरी टाइप में। तो हम लोग इस तरह नोट्स बनाते हैं, हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है। तो मैं तो इसी तरह के लेती हूँ, स्पाइरल वाले भी लेती हूँ, पर अभी मैंने नहीं लिए, मैंने अभी इसी तरह के लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा सही लगा। स्पाइरल वाले भी लेंगे, बट अभी मैंने पतली सी ली है क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ पर ज़्यादा नहीं बनाती। मैं मेन टॉपिक करके बनाती हूँ, नहीं पता किसकी। हाँ, ये हिस्ट्री की नोट्स है, और मैंने सेम किया कि मैं खुद से समझ कर ही नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे नोट्स जैसे डायग्राम ड्रॉ करके नोट्स बनाए हैं, एकदम कलरफुल से थोड़ी से। और ये एकदम थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया है, मैंने नॉर्मल रखा है कि टाइम वो ज़्यादा लगता है। तो आप लोग एकदम टाइम रहे तभी डेकोरेट करके बढ़िया से बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें। और मैं इसी तरह की पतली सी नोटबुक लेती रहती हूँ जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ। ज़्यादा मोटी रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है, और जो उनकी बुक मोटी है उस तरह की बनाओ। और ये मेरी फिर से हिस्ट्री की बुक। और गाइस मैं यहाँ पास रिवीजन करती हूँ। मैं ना ट्यूशन की रम में ही पूरा मैथ का नोट्स बनाई, यानी मैथ के नोट्स नहीं, वैसे रिवीजन वगैरह करती हूँ। इसमें ही सब मेरे मेन फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, और मैंने अभी इतना पढ़ा है, काफ़ी मैंने पढ़ा है अभी। और मैं कर रही हूँ चैप्टर 2 मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ समर वेकेशन में, क्योंकि ना बहुत ही फ़ायदे हैं गाइस। आप लोग का पहले ही कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग को बाद में जब स्कूल खुलती है तो हमको सिर्फ रिवीजन वगैरह करना पड़ता है, हमको चुटकियों में सब बन जाता है। तो मैं तो ये करती हूँ, और मैं अभी चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट की हूँ, ठीक है। और ये मेरा चैप्टर 2 पूरा हो चुका है, बस मेरे को चैप्टर 2 का 2.4 का मुझे कल टेस्ट है, मंडे है कल, तो कल मेरा टेस्ट है। तो मैं, आप क्या नहीं पता कल मंडे हो या ना हो जब मैं अपलोड करूँ तो मैं, मेरा टेस्ट है ट्यूशन का, तो मैं इसीलिए की हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान यूज़ करी हूँ। मैं तो आपको दिखा दी कि मैं नोट्स बुक कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं ना कुछ ये वाले पेन यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, और कोई से मेरे पास होंगे। ये मैं कुछ पेन्स यूज करती हूँ, और गाइस ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। आप लोग को अगर कोई अच्छे से पेन नहीं समझ में आ रहे तो आप लोग प्लीज़ ये ट्राई करो, फ्लेयर का मूव वाला ये पेन। और ये बहुत क्यूट भी दिखता है, बहुत ही, जितना क्यूट है उतना अच्छा काम भी करता है गाइस, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। तो ये बहुत ही स्मूथ चलता है। और एक ये वाला भी है डॉम्स का, तो ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, पर ये मेरे फेवरेट इस समय कि ये वाला। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखो अगर आपको सही लगे तो। और गाइस ये मैं कुछ क्रेयॉन्स यूज़ करती हूँ, उसमें एक प्लास्टिक क्रेयॉन्स और एक ये वैक्स क्रेयॉन्स। मेरे पास बहुत सारे क्रेयॉन्स हैं, बट मैं कुछ इन्हीं को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लाइट चलते हैं और इनमें अच्छा रहता है। और मैं कुछ ये हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, ये क्यूट से हाइलाइटर, ये क्यूट है पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये मेरे फेवरेट हाइलाइटर है। और ये काफ़ी क्यूट भी है, और ये बहुत ही लाइट पेस्टल कलर है। तो मुझे पेस्टल, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप पेस्टल कलर के हाइलाइटर्स लो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। और ये मेरी कुछ स्टिकी नोट्स, इस तरह की मेरे पास स्टिकी नोट्स हैं, और भी तरह की हैं, और ठीक है।
और ये इस तरह का मार्कर हम लोग को ना जो टॉपिक रहता है उसको लिखने के लिए मार्कर यूज़ करती हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और गाइस मैं टू डू लिस्ट बनाने कुछ इस तरह की डायरी छोटी सी और ये स्टिकी नोट्स यूज़ करती हूँ। और ये स्टिकी नोट्स में ये थोड़ी बड़े वाले हैं एंड देन ये उससे छोटे वाले हैं। तो गाइस मैं इसी तरह की स्टिकी नोट्स यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और वो जो फुल साइज का स्टिकी नोट्स आता है तो वो भी थे मेरे पास, फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग स्टिकी नोट्स भी ख़रीदो। और बहुत ही मेरे पास जो जो था मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको नोट्स मेकिंग में हेल्पफुल रही हो। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, राधे राधे।